हमारी मौजूदगी द्वारका यशोभूम दिल्ली में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील जी हैं। सुनील जी से हम जानेंगे समझेंगे कि ये पूरा प्रोग्राम उन्हें कैसा लगा। आज प्रोग्राम दूसरे दिन का प्रोग्राम समाप्त हो रहा है, कल आखिरी दिन है। सुनील जी किस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं और अगर देखा जाए समझा जाए तो जो लगातार सरकार भी कवायद करती है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाए, क्या कुछ चीज़ें हैं? ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, जो इन सारे चीज़ों पे काफ़ी सारी सब्सिडीज़ और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को अपलिफ्टमेंट का काम कर रही है। मशीनरी, बाहर की मशीनरी के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं। आप पूरे इसमें देखेंगे बायो एनर्जी में, तो इसमें से 80% मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं। सो हमने बहुत सारे जो गैप थे, जो मशीनें अवेलेबल नहीं थी, वो सारी मशीनें अभी अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट का एबंडम सपोर्ट है इसमें। अब कोई जैसे मान लीजिए सोलर का हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, एग्जांपल लेते हैं, सोलर के प्रोजेक्ट में हमने सोलर लगा दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया। ये प्रोजेक्ट में मैं फार्मर के पास जाऊंगा, फार्मर का अवशेष लेके ट्रैक्टर ट्रॉली बेच करूंगा, उसको रोज़गार दूंगा। गांव के जो आजू बाजू के लोग हैं उनको मैं रोज़गार दूंगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट में जाएगा, उसको भी रोज़गार मिलेगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। एरिया में जहाँ ये फैक्ट्री लगती है वहाँ से 10 किलोमीटर की रेडियस में सारे फार्मर कनेक्टेड हो जाते हैं। तो इससे तो मैं बोलता हूँ इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है मेरे टर्म्स में, कि भाई आप केवल अपना ही भला नहीं करो, लोगों की भी रोजी रोटी चला रहे हो। और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में अपने को ये मिलता है कि नए नए टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। कुछ लोग ऐसे बैठे जो सब्सिडी के बारे में बताते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स आके बताते हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। या एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं है। आज यहाँ हम किसी से जाके बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं जैसे आज मैं सुनील रहा हूँ, मैं 3 फैक्ट्री चलाता हूँ, बट मैं भी टाइम निकाल के इसमें आता हूँ क्योंकि हम एक तो मिलना जुलना हो जाता है, नई टेक्नोलॉजी समझते हैं, हम और आगे कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमारी ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री का प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं, सस्टेनेबल कैसे होते हैं, वो सब हम यहाँ पे मंथन करते हैं इसके बारे में आके। सुनील जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये आज दूसरा दिन ख़त्म हुआ है, तो 2 दिनों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यशोभूम द्वारका में अगर देखा जाए तो इस जो ये एग्जीबिशन है, तमाम कॉन्फ्रेंसेस आपने अटेंड की होंगी और सब सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लोगों से आप मिले होंगे, उनको देखे होंगे, समझे होंगे, तो क्या कुछ चीज़ें आप यहाँ से ले कर जा रहे हैं अपने, जिससे अपने कंपनी के लिए आप कुछ बेहतर और कर सकें, समाज के लिए बेहतर कर सकें, देश के लिए बेहतर कर सकें? तो एक कंक्लूजन हमें बताइए कि क्या कुछ चीज़ें आप यहाँ से समझकर और लोगों को समझा कर निकल रहे हैं? देखिए ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में होता कैसे है कि हम अपनी एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, हमारा एक सेट प्रोसेस है, अब हमको उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टेज में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हम कंपटीशन होने के लिए क्या कर सकते हैं? पावर का कॉस्ट कैसे कम आएगा, ऑटोमेशन हम कैसे लेके आएंगे, लेबर कम से कम लगे ऐसा प्रोसेस कैसे डिज़ाइन करेंगे, कौन सी मशीन बिजली उतनी लग रही है लेकिन प्रोडक्शन मशीन ज़्यादा देने वाली है, तो उसका कास्ट एनालिसिस करते हैं कि भाई इसको रिप्लेस कर दिया तो मेरा लेबर उतना ही लगेगा, बिजली भी उतना लग रहा है लेकिन प्रोडक्शन कम निकल रहा है, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। और यशोभूमि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं तो फर्स्ट टाइम इसमें इस मतलब कॉन्फ्रेंस में आया हूँ बायो एनर्जी के, बट ये बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपेयर टू ग्रेटर नोएडा, और जो पहले प्रगति मैदान वगैरह में लगता था उससे बढ़िया है, वेल कनेक्टेड है और यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हमको बहुत ज़्यादा मिला है। अब मैं ये सारी चीज़ें, मेरा डायरेक्ट कनेक्ट बन गया, मैं इसको ढूंढते ढूंढते मिलता है, यहाँ पे एक ही कैंपस में मुझे सब लोग मिल गए और सब लोग अच्छे से समय दे के बात भी करते हैं, मेरी समस्याएं सुनते भी हैं। अब मेरे को ट्रैवल करके इनके ऑफिस जाना पड़ता है, बात करना पड़ता है, तो मेरे को कनेक्ट पूरा हो गया। अब मैं इसका क्या करूँगा, मैं अपने फैक्ट्री में जाके इम्प्लीमेंट करूँगा, इनसे बात करूँगा, एक इंगेजमेंट प्रोसेस करूँगा, एनालिसिस करूँगा कि मेरे लिए बेहतर है तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इसको, ताकि मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। यही सबका समय एक ही है, आपके पास वही समय है, मेरे पास भी वही समय है। अगर जो मैं उसमें डेली का 50 टन बना सकता हूँ तो मैं 30 टन क्यों बनाऊँ? सिंपल है। तो मेरे को 20 टन का यहाँ से बेनिफिट मिलता दिख रहा है कि भाई यहाँ पे लोग हैं, कुछ सक्सेस लोग हैं, उनकी स्टोरी सुनने को मिलती है, उससे अपने को इनकरेज मिलता है कि भाई हमको भी ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। ये क्या कुछ है आपका मोटिव, क्या कुछ है आगे आने वाले में बायो एनर्जी का फ्यूचर क्या कुछ है? देखिए हमारे देश में पराली और बायोमास बहुत ज्यादा उपलब्ध है, परंतु उसका सही तरीके से इस्तेमाल हम लोगों ने आज तक नहीं कर पाए, क्योंकि उसके सप्लाई चेन और सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पिछले
5-6 साल सरकार के पहल के बाद और इंडस्ट्री जो छोटी मोटी बनी है उनके एफर्ट्स के बाद आज ये स्थिति पहुंचा है कि आज आपको और मुझे और किसी कॉमन मैन को बायोमास क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। पराली जिसके कारण प्रदूषण, जलाने के कारण प्रदूषण बढ़ता है, उसको जलाने की जगह किसान को एक एडिशनल इनकम के स्रोत के रूप से तैयार करने की स्थिति आ गई और उस पराली को लेकर के और उस बायोमास को लेकर के जो अवेलेबल है हम लोग बायोफ्यूल्स की तरफ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उससे इनकम का स्रोत बन सकता है और समाज को फॉसिल फ्यूल से और दूर किया जा सकता है। तो मुझे लगता है बायो एनर्जी का पोटेंशियल इंडिया में बहुत ही अच्छा है और अब समय आ गया है कि हम सब एंटरप्रेन्योर्स इसके तरफ ध्यान दें और इस राइजिंग इंडस्ट्री को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ इसको और प्रोत्साहन और इसको और ग्रो कर सकते। बलराम जी के इस विजन को आप किस तरह से देखते हैं? कहीं देखा जाए तो आज सिमेंट है, कल चीजें यहाँ पर खत्म हो जाएंगी, क्या कुछ चीजें हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपने नियर अबाउट डेज में लिया है, कितना बेहतर है यहाँ पर? अगर आप देखा जाए, समझा जाए तो आपको आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या कुछ चीजें मिली जिससे जो है आप आगे आने वाले देशों समाज को और बेहतर कर सकते? सर, बलराम जी के ये एग्जीबिशन का मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा पहल है। क्यों? क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं बायो एनर्जी सेक्टर के बारे में जानता नहीं। मैं खुद देश में 10,000 किसानों के साथ 30 से 35,000 एकड़ पे जैविक और सस्टेनेबल फार्मिंग करवाते हैं, परंतु मुझे ये लगा कि ये जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ अगर हम किसानों की जो बायोमास है उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकें तो एक एडिशनल इनकम स्रोत बहुत बढ़ सकता है, जिससे कि किसानों की आमदनी में 30 से 50% की बढ़ोतरी हो सके। परंतु उस बायोमास की यूटिलाइजेशन कहाँ? तो आज मैं इस एग्जीबिशन में कई बड़े या बहुत अच्छे स्तर में काम करने वाले बायो पैलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मिला और बहुत सारे बायोगैस के प्लांट्स लगाने वाले यूनिट से मिला, जिससे उस पराली या उस बायोमास का यूटिलाइजेशन हो सके। तो आज मैं जो मिला हूँ, मेरे जैसे कई सारे लोग मिले हैं। आज हम अपने नेटवर्क में 10 लोगों से बात करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल ये एग्जीबिशन जो है वो 10 गुना बढ़ा, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से इंडस्ट्री बढ़ता है और ये एकदम सनराइज इंडस्ट्री के स्टेज में है। कल के दिन में ये और बड़ा होगा और जिस तरीके का पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, जिस तरीके से सरकार की प्रोत्साहन मिल रही है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आज से 5 साल बाद ये एक फुल फ्लेजेड सेक्टर के रूप में उभर कर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी में आप लोग क्या कुछ चीज़ें कर रहे हैं और समाज को किस तरह से इसके तरफ जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार जो है लोगों को इससे जोड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है। ऐसा है कि एक्चुअली आई was not in the energy sector, but seeing the efforts of government, I want to invest in this green energy projects. So money, it will be better for the atmosphere, for the government, for the people. So whether you are in the, not in this sector, I will like to say who can invest in this sector should invest in green energy sector also. बड़ी विभागी के साथ अलग अलग कंपनी के लोग अपनी राय रख रहे हैं और उनको ऐसी उम्मीद है कि आगे अभी जो 2 दिन अभी आने वाले हैं उसमें वो और बेहतर करेंगे और बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में जाएंगे और देश और समाज के लिए बेहतर दे सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वरुण के साथ मयंक तिवारी, द्वारका, यशोगानंद।